नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के उत्तरखंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। पौंड्रक, जरासंध, शिशुपाल और दंतवक्त्रक का वध, व्रजवासियों की मुक्ति, सुदामा को ऐश्वर्य प्रदान तथा यदुकुल का उपसंहार। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, काशी का राजा पौंड्रक वासु काशीपुरी के भीतर एकांत स्थान में बैठकर 12 वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए मेरी आराधना में संलग्न हो पंचाक्षर मंत्र का जप करता रहा। उस समय वह अपने नेत्र रूपी कमल से मेरी पूजा करता था। तब मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर उससे वर मांगने के लिए कहा। वह बोला, मुझे वासुदेव के समान रूप प्रदान कीजिए। यह सुनकर मैंने उसे शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित 4 भुजाएं, कमल दल के समान विशाल नेत्र, किरीट, मणिमय कुंडल, पीत वस्त्र तथा कौस्तुभ मणि आदि चिन्ह प्रदान किए। अब वह अपने को वासुदेव बताकर सब लोगों को मोह में डालने लगा। एक दिन अभिमान और बल से उन्मत्त हुए काशीराज के पास देवऋषि नारद ने आकर कहा, मूढ़, वासुदेव नंदन श्री कृष्ण पर विजय पाए बिना तू वासुदेव नहीं हो सकता। इतना सुनते ही वह उसी समय श्री कृष्ण को जीतने के लिए गरुड़ पताका से युक्त रथ पर आरूढ़ हो चारों अंगों से युक्त अक्षौहिणी सेना के साथ यात्रा करके द्वारका में जा पहुंचा। वहां नगर द्वार पर सुवर्णमय रथ में बैठे हुए पौंड्रक ने श्री कृष्ण के पास दूत भेजा और यह संदेश दिया कि मैं वासुदेव हूँ तथा युद्ध के लिए यहाँ आया हूँ। मुझ पर विजय पाए बिना तुम वासुदेव नहीं कहला सकते। उसका संदेश सुनकर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर आरूढ़ हुए और पौंड्रक से युद्ध करने के लिए नगर द्वार पर आए। वहां उन्होंने अक्षौणी सेना के साथ रथ पर बैठे हुए शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले पौंड्रक को देखा। फिर तो शांग्र धनुष हाथ में ले प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी बाणों से रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सहित उसकी बहुत सी अक्षौहिणी सेना को भगवान ने 2 ही घड़ी में भस्म कर डाला। एक बाण से उसके हाथों में चिपके हुए शंख, चक्र और गदा आदि शस्त्रों को भी लीलापूर्वक काट दिया। फिर पवित्र सुदर्शन चक्र से उसके किरीट कुंडल युक्त मस्तक को काटकर उन्होंने काशी के अंतपुर में गिरा दिया। उस मस्तक को देखकर समस्त काशी निवासी बहुत विस्मित हुए। उधर मगधराज जरासंध कंसवध के पश्चात यादवों से द्वेष भाव रखते हुए ही उन्हें सदा पीड़ा दिया करता था। इससे दुखित होकर यादवों ने श्री कृष्ण से उसकी चेष्टाएं बतलाई। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन और अर्जुन को बुलाकर परामर्श किया। इस जरासंध ने महादेव जी की आराधना की है, अतः उनकी कृपा से यह शस्त्रों द्वारा नहीं मारा जा सकता, किंतु किसी न किसी प्रकार इसका वध करना आवश्यक है। फिर कुछ सोचकर भगवान ने भीमसेन से कहा, तुम उसके साथ मल्ल युद्ध करो। भीमसेन ने ऐसा करने की प्रतिज्ञा की। तब संपूर्ण चराचर जगत के वंदनीय भगवान वासुदेव भीम और अर्जुन को साथ ले जरासंध की पुरी में गए और वहां ब्राह्मण का वेश धारण करके उन सब ने राजा के अंतपुर में प्रवेश किया। उन्हें देख जरासंध ने साष्टांग प्रणाम किया और योग्य आसनों पर बिठाकर मधुपर्क की विधि से उनका पूजन करके कहा, द्विजवरो, मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ। आप लोग किस लिए मेरे समीप पधारे हैं उसे बतावें, मैं आप लोगों को सब कुछ दूंगा। तब उसमें से भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, राजन, हम क्रमशः श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन हैं तथा युद्ध के लिए तुम्हारे पास आए हैं। हम में से किसी एक को द्वंद्व युद्ध के लिए स्वीकार करो। बहुत अच्छा कहकर उसने उनकी बात मान ली और द्वंद्व युद्ध के लिए भीमसेन का वरण किया। फिर तो भीमसेन और जरासंध में अत्यंत भयंकर मल्ल युद्ध हुआ, जो लगातार 27 दिनों तक चलता रहा। इसके बाद श्री कृष्ण के संकेत से भीमसेन ने उसके शरीर को चीर डाला और 2 टुकड़े करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार पांडु नंदन भीम के द्वारा जरासंध का वध कराकर उसके कैद किए हुए राजाओं को भी भगवान ने मुक्त किया। वे राजा भगवान मधुसूदन को प्रणाम और उनकी स्तुति करके उनके द्वारा सुरक्षित हो अपने अपने देशों को चले गए। तदनंतर भगवान वासुदेव ने भीमसेन और अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ में जाकर महाराज युधिष्ठिर से राजसूय नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कराया। यज्ञ समाप्त होने पर युधिष्ठिर ने भीष्म जी की अनुमति से अग्र पूजा का अधिकार श्री कृष्ण को ही दिया।
सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा की। उस समय शिशुपाल ने श्री कृष्ण के प्रति बहुत से आक्षेप युक्त वचन कहे। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका मस्तक काट डाला। वह 3 जन्मों की समाप्ति के बाद उस समय श्री हरि के सारूप्य को प्राप्त हुआ। शिशुपाल को मारा गया सुनकर दंतवक्त्र श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए मथुरा में गया। यह सुनकर श्री कृष्ण भी मथुरा में ही उससे युद्ध करने के लिए गए। वहां मथुरापुरी के दरवाजे पर यमुना के किनारे उन दोनों में दिन रात युद्ध होता रहा। अंत में श्री कृष्ण ने दंतवक्त्र पर गदा से प्रहार किया। उसकी चोट खाकर वज्र से विदीर्ण हुए पर्वत की भांति उसका सारा शरीर चूर चूर हो गया और वह प्राणहीन होकर पृथ्वी तल पर गिर पड़ा। दंतवक्त्र भी योगियों को प्राप्त होने योग्य नित्यानंदमय सुख से परिपूर्ण सनातन परम पद रूप भगवत सायुज्य को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जय और विजय सनकादि के शाप के व्याज से केवल भगवान के लीला में सहयोग देने के लिए संसार में 3 बार उत्पन्न हुए और तीनों ही जन्मों में भगवान के ही हाथ से उनकी मृत्यु हुई। इस तरह तीनों जन्मों की समाप्ति होने पर वे पुनः मोक्ष को प्राप्त हुए। दंतवक्त्र का वध करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण यमुना के पार हो नंद के वज्र में गए और पहले के पिता माता नंद और यशोदा को प्रणाम करके उन्होंने उन दोनों को आश्वासन दिया। फिर नंद और यशोदा ने भी नेत्रों से आंसू बहाते हुए भगवान को हृदय से लगाया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने वहां के समस्त बड़े बूढ़े गोपों को प्रणाम करके आश्वासन दिया और बहुमूल्य रत्न वस्त्र तथा आभूषण आदि देकर व्रज के समस्त निवासियों को संतुष्ट किया। वहां रहने वाले नंद गोपी आदि सब लोग तथा पशु पक्षी और मृग आदि भी भगवान की कृपा से स्त्री पुत्रों सहित दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठे और परम वैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार समस्त व्रजवासियों को अपना निरामय पद प्रदान करके भगवान श्री कृष्ण शोभामयी द्वारकापुरी में आए। उस समय आकाश में स्थित देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। द्वारका में वसुदेव, उग्रसेन, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और अक्रूर आदि यादव सदा भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया करते थे। वे विश्व रूपधारी भगवान भांति भांति के दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित मनोहर गृहों में कल्प वृक्ष के फूलों से सजी हुई स्वच्छ एवं कोमल शैयाओं पर 16,008 रानियों के साथ प्रतिदिन आनंद का अनुभव करते थे। उन दिनों श्री कृष्ण और बलराम जी का बाल सखा एवं सहपाठी एक ब्राह्मण था जो अत्यंत दरिद्रता से पीड़ित रहता था। एक दिन वह भीख में मिला हुआ मुट्ठी भर चावल पुराने चिथड़े में बांधकर भगवान वासुदेव से मिलने के लिए परम मनोहर द्वारका नगरी में आया और रुक्मिणी के अंतपुर के दरवाजे पर जा क्षण भर चुपचाप खड़ा रहा। इतने में उसके ऊपर श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ी। उन्होंने ब्राह्मण को आया जान आगे बढ़कर उसकी अगवानी की और प्रणाम करके हाथ पकड़कर महल के भीतर ले जा उसे सुंदर आसन पर बिठाया। वह बेचारा भय से कांप रहा था, किंतु भगवान ने रुक्मिणी के हाथ में रखे हुए सुवर्णमय कलश के जल से स्वयं ही उसके दोनों चरण धोए, मधुपर्क द्वारा उसका पूजन किया। फिर अमृत के समान मधुर अन्न पान आदि से ब्राह्मण को तृप्त करके उसके पुराने चिथड़े में बंधे हुए चावलों को लेकर भगवान ने हंसते हंसते उसका भोग लगाया। उन्होंने जो ही उन चावलों को मुंह में डाला त्यों ही ब्राह्मण को प्रचुर धन धान्य वस्त्र एवं आभूषणों से युक्त महान ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। किंतु उस समय भगवान से खाली हाथ विदा होकर उसने अपने मन में इस बात का विचार किया कि इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। निवास स्थान में पहुंचने पर जब उसने अपने लिए धन धान्य से संपन्न ग्रह देखा तो उसे निश्चय हो गया कि यह सब श्री हरि की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। ब्राह्मण ने प्रसन्न चित्त होकर दिव्य वस्त्र एवं आभूषण आदि के द्वारा पत्नी के साथ समस्त कामनाओं का उपभोग किया और श्री हरि की प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके उन्हीं के प्रसाद से वह परम धाम को प्राप्त हुआ। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने छल पूर्वक जुआ खेलकर उसी के व्याज से पांडवों का सारा राज्य हड़प लिया था और उन्हें अपने राज्य से निर्वासित कर दिया था। इससे युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ महान वन में जाकर वहां 12 वर्षों तक रहे। फिर 1 साल तक उन्हें अज्ञातवास करना पड़ा। अंत में सब मत्स्य देश के राजा विराट के भवन में एकत्रित हुए और भगवान श्री कृष्ण की सहायता से धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ युद्ध करने को आए।
अनेक देशों से आए हुए राजाओं के साथ परम पुण्य में कुरुक्षेत्र में जुटे हुए पांडवों और धृतराष्ट्र पुत्रों में बहुत बड़ा संग्राम हुआ, जो देवताओं के लिए भी भयंकर था। उसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी का काम किया और अपनी शक्ति अर्जुन में स्थापित करके उनके द्वारा 11 अक्षौहिणी सेनाओं सहित दुर्योधन, भीष्म, द्रोण तथा अन्य राजाओं का वध कराकर उन्होंने पांडवों को अपने राज्य पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार पृथ्वी का सारा भार उतारकर भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया। तदनंतर कुछ काल के बाद एक वैदिक ब्राह्मण अपने मरे हुए 5 वर्ष के बालक को लेकर द्वारका में राजा के द्वार पर रखकर बहुत विलाप करने लगा। उसने श्री कृष्ण के प्रति बहुत आक्षेप युक्त वचन कहे। श्री कृष्ण उस आक्षेप को सुनकर भी चुप रहे। ब्राह्मण कहता गया, मेरे 5 पुत्र पहले मर चुके हैं, यह छठा पुत्र है। यदि श्री कृष्ण मेरे इस पुत्र को जीवित नहीं करेंगे तो मैं इस राजद्वार पर प्राण दे दूंगा। इसी समय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका में आए। वहां उन्होंने पुत्र शोक से विलाप करते हुए ब्राह्मण को देखा। उसका 5 वर्ष का बालक काल के मुख में चला गया है। यह देखकर अर्जुन को बड़ी दया आई। उन्होंने ब्राह्मण को अभयदान देकर प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। उनसे आश्वासन पाकर ब्राह्मण प्रसन्न हो गया। उन्होंने मंत्र पढ़कर अनेक संजीवनास्त्रों का प्रयोग किया, किंतु वह बालक जीवित न हुआ। इससे अपनी प्रतिज्ञा झूठी होती देख अर्जुन को बड़ा शोक हुआ और उन्होंने उस ब्राह्मण के साथ ही प्राण त्याग देने का विचार किया। यह सब जानकर भगवान श्री कृष्ण अंतपुर से बाहर निकले और उस वैदिक ब्राह्मण से बोले, मैं तुम्हारे सभी पुत्रों को ला दूंगा। ऐसा कहकर उसे आश्वासन दे अर्जुन सहित गरुड़ पर आरूढ़ हो वे विष्णु लोक में गए। वहां दिव्य मणिमय मंडप में श्री लक्ष्मी देवी के साथ बैठे हुए भगवान नारायण को देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन ने उन्हें नमस्कार किया। भगवान ने उन दोनों को अपनी भुजाओं में कस लिया और पूछा, तुम दोनों किस लिए आए हो? श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, मुझे वैदिक ब्राह्मण के पुत्रों को दे दीजिए। तब भगवान नारायण ने वैसी ही अवस्था में स्थित अपने लोक में विद्यमान ब्राह्मण पुत्रों को श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। श्री कृष्ण भी उन्हें गरुड़ के कंधे पर बिठाकर प्रसन्नता पूर्वक अर्जुन सहित स्वयं भी गरुड़ पर सवार हुए और आकाश में देवताओं के मुंह से अपनी स्तुति सुनते हुए द्वारकापुरी में आए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण के 6 पुत्र उन्हें समर्पित कर दिए। तब वह अत्यंत हर्ष में भरकर श्री कृष्ण को अभ्युदय कारक आशीर्वाद देने लगा। अर्जुन की भी प्रतिज्ञा सफल हुई, इसलिए उनको भी बड़ा हर्ष था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके महाराज युधिष्ठिर द्वारा पालित अपनी पुरी की राह ली। श्री कृष्ण के 16,000 रानियों के गर्भ से कुल अयुत सहस्त्र 1 करोड़ पुत्र उत्पन्न हुए। इस विषय में कहते हैं, श्री कृष्ण के 1,800,000 पुत्र थे। उन सब में रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न ही बड़े थे। असंख्य यदुवंशियों से यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई थी। एक दिन समस्त यादव कुमार घूमने के लिए नर्मदा तट पर गए। वहां महर्षि कण्व तपस्या कर रहे थे। यादव कुमारों ने जामवती के पुत्र सांब को स्त्री के वेश में सजाकर उसके पेट में एक लोहे का मूसल बांध दिया। फिर धीरे धीरे ऋषि के समीप आकर सबने नमस्कार किया और स्त्री रूपधारी सांब को आगे खड़ा करके पूछा, मुने बताइए, इस स्त्री के गर्भ में कन्या है या पुत्र? मुनि ने मन ही मन सब बात जानकर क्रोध पूर्वक कहा, अरे तुम सब लोग इसी मूसल से मारे जाओगे। यह सुनकर सबका हृदय उद्विग्न हो उठा। उन्होंने श्री कृष्ण के पास आकर महर्षि की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। श्री कृष्ण ने उस लोहे के मूसल को चूर्ण करके कुंड में डलवा दिया। उस चूर्ण से वज्र के समान कठोर बड़े बड़े सरकंडे उग आए। मूसल के चूर्ण होने से एक लोहा बच गया था जो कनिष्ठ का उंगली के बराबर था। उसको एक मत्स्य निगल गया। उस मत्स्य को निषाद ने पकड़ा और उसके पेट से वह मूसलावशेष लोहे को निकालकर बाण के आगे का फल बनवा लिया। कुछ दिनों के बाद समस्त यादव परस्पर आक्षेप युक्त वचन कहते हुए उन सरकंडों द्वारा एक दूसरे से लड़कर नष्ट हो गए। भगवान श्री कृष्ण युद्ध से श्रांत होकर कल्प वृक्ष की छाया में सो रहे थे। उसी समय वह निषाद धनुष बाण लेकर शिकार खेलने के लिए आया। भगवान श्री कृष्ण के सिवा
समस्त यादव युद्ध में काम आए थे, वे सभी मरने के पश्चात अपने अपने देव स्वरूप में मिल गए। इस प्रकार मूसल द्वारा सबका संहार करके अकेले भगवान श्री कृष्ण अनेक लताओं से व्याप्त महान कल्प वृक्ष की छाया में लेटे हुए अपने चतुर्व्यूहगत वासुदेव स्वरूप का चिंतन कर रहे थे। वे घुटने पर अपना एक पैर रखे मानव लोक का त्याग करने को उद्यत थे। उसी समय मृग्या से जीविका चलाने वाले उस निषाद ने काल के प्रभाव से चक्र, वज्र, ध्वजा और अंकुश आदि चिन्हों के अंकित भगवान के अत्यंत लाल तलवे को मृग जानकर लक्ष्य करके बींध डाला। उसके बाद उसने भगवान श्री कृष्ण को पहचाना। फिर तो महान भय से पीड़ित हो वह थरथर कांपने लगा और दोनों हाथ जोड़कर बोला, नाथ, मुझसे बड़ा अपराध हुआ, क्षमा करें। यूं कहकर वह भगवान के चरणों में पड़ गया। निषाद को इस अवस्था में देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने अमृतमय हाथों से उठाया और यह कहकर कि तुमने कोई अपराध नहीं किया है, उसे आश्वासन दिया। इसके बाद उसे योगियों को प्राप्त होने योग्य पुनरावृत्ति रहित सनातन विष्णु लोक प्रदान किया। फिर तो वह स्त्री और पुत्रों सहित मानव शरीर का त्याग करके दिव्य विमान पर बैठा तथा सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रकाशमान हिरण्यमय वासुदेव नामक विष्णु धाम को चला गया। इसी समय दारुक रथ लेकर भगवान श्री कृष्ण के समीप आए। भगवान ने कहा, मेरे स्वरूप भूत अर्जुन को यहाँ बुला ले आओ। आज्ञा पाकर दारुक मन के समान वेगशाली रथ पर आरूढ़ हो तुरंत ही अर्जुन के समीप जा पहुँचे। अर्जुन उस रथ पर बैठकर आए और भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं परम धाम को जाऊंगा, तुम द्वारका जाकर वहां से रुक्मणी आदि 8 पटरानियों को यहाँ ले आकर मेरे शरीर के साथ भेजो। अर्जुन दारुक के साथ द्वारकापुरी को गए। इधर भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के सृष्टि, पालन और संहार के हेतुभूत संपूर्ण क्षेत्रों के ज्ञाता, अंतर्यामी, योगियों द्वारा ध्यान करने के योग्य अपने वासुदेवात्मक स्वरूप को धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ हो मैं ऋषियों के साथ अपनी स्तुति सुनते हुए परम धाम को चले गए। अर्जुन ने द्वारका में वसुदेव और उग्रसेन से तथा रुक्मणी आदि पटरानियों से सारा हाल कह सुनाया। यह सुनकर श्री कृष्ण में अनुराग रखने वाले समस्त पुरवासी पुरुष और अंतपुर की स्त्रियां द्वारकापुरी छोड़कर बाहर निकल आईं तथा वासुदेव, उग्रसेन और अर्जुन के साथ शीघ्र ही श्री हरि के समीप आईं। वहां पहुंचकर 8 रानियां श्री कृष्ण के स्वरूप में मिल गई। वसुदेव, उग्रसेन और अक्रूर आदि संपूर्ण श्रेष्ठ यादव अपना अपना शरीर त्याग कर सनातन वासुदेव को प्राप्त हुए। रेवती देवी ने बलराम जी के शरीर को अंक में लेकर चिता की अग्नि में प्रवेश किया और दिव्य विमान पर बैठकर वे अपने स्वामी के निवास स्थान दिव्य संकर्षण लोक में चली गई। इसी प्रकार रुक्मी की पुत्री प्रद्युम्न के साथ, उषा अनिरुद्ध के साथ तथा यदुकुल की अन्य स्त्रियां अपने अपने पतियों के शरीर के साथ अग्नि प्रवेश कर गई। उस सबका अधर्व दैहिक कर्म अर्जुन ने ही संपन्न किया। उस समय दारुक भी दिव्य अश्वों से जुते हुए सुग्रीव नामक दिव्य रथ पर आरूढ़ हो परम धाम को चले गए। पारिजात वृक्ष और देवताओं की सुधर्मा सभा ये दोनों इंद्रलोक में पहुंच गए। तत्पश्चात द्वारकापुरी समुद्र में डूब गई। अर्जुन भी ये कहते हुए कि अब मेरा भाग्य नष्ट हो गया, सायंकालीन सूर्य की भांति तेजोहीन होकर अपनी पुरी में चले आए। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं के हित के लिए तथा पृथ्वी के समस्त भार का नाश करने के लिए भगवान ने यदुकुल में अवतार लिया और संपूर्ण राक्षसों तथा पृथ्वी के महान भार का नाश करके नंद के व्रज, मथुरा और द्वारका में रहने वाले समस्त चराचर प्राणियों को काल धर्म से मुक्त किया। फिर उन्हें अपने शाश्वत योगी गम्य, हिरण्यमय, रम्य एवं परमेश्वरमय पद में स्थापित करके वे परम धाम में दिव्य पटरानियों आदि से सेवित हो आनंद निवास करने लगे। पार्वती, यह भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत अद्भुत चरित्र सब प्रकार के उत्तम फल प्रदान करने वाला है। मैंने इसे संक्षेप में ही कहा है। जो वासुदेव के इस चरित्र का श्री हरि के समीप पाठ, श्रवण अथवा चिंतन करता है वह भगवान के परम पद को प्राप्त होता है। महापातक अथवा उपपातक से युक्त मनुष्य भी बाल कृष्ण के चरित्र को सुनकर सब पापों से मुक्त हो जाता है। द्वारका में विराजमान रुक्मणी सहित श्री हरि का स्मरण करके मनुष्य निश्चय ही पाप रहित हो महान ऐश्वर्य रूप परम धाम को प्राप्त होता है।
जो संग्राम में, दुर्गम संकट में तथा शत्रुओं से घिर जाने पर सब देवताओं के नेता भगवान विष्णु का ध्यान करता है वह विजयी होता है। इस विषय में बहुत कहने की क्या आवश्यकता। जो सब कामनाओं का फल प्राप्त करना चाहता हो वह विद्वान मनुष्य श्री कृष्णाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करता रहे। सबको अपनी ओर खींचने वाले कृष्ण, सबके हृदय में निवास करने वाले वासुदेव, पाप ताप को हरने वाले श्री हरि परमात्मा तथा प्रणत जनों का कलेश दूर करने वाले भगवान गोविंद को बारंबार नमस्कार है। जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इस मंत्र का जाप करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक को जाता है। भगवान जनार्दन संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। वे समस्त लोकों की रक्षा करने के लिए भिन्न भिन्न अवस्थाओं को ग्रहण करते हैं। वे ही किसी विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए बुद्ध रूप में अवतीर्ण होते हैं। कलयुग के अंत में एक ब्राह्मण के घर में अवतीर्ण हो भगवान जनार्दन समस्त मलेच्छों का संहार करेंगे। ये सब जगदीश्वर की वैभवावस्थाएं हैं। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्यवाद।